चलिए, मिथुन राशि जेमिनी के लिए हम लोग देखने वाले हैं क्या सिचुएशन है इनकी लाइफ में, क्या इनको गाइडेंस की ज़रूरत है और क्या हम इनके लिए प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देख सकते हैं। आपको अगर पेड रीडिंग चाहिए तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। एंड हमारी न्यू टैरो कार्ड रीडिंग क्लासेस के लिए वीडियोस आ रही हैं, पोस्ट हो रही हैं, सो आप उनको भी देख सकते हैं। एंड जिनको लव रीडिंग चाहिए तो वो कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारी टीम आपको आंसर करेंगी। ठीक है, तो बने रहिए। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन है आपकी लाइफ में। जेमिनी, मिथुन राशि, चीटिंग, ओ गॉड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लव, आपके डेथ, ओ गॉड। चलिए स्टार्ट। चलिए अब हम देखने वाले हैं कि ये मोस्टली मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में लव रीडिंग। ठीक है, किसी से कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई न्यू प्रपोजल है अभी आपके पास, मुझे एग्जिस्ट दिखाई दे रहा है। पास्ट में चीटिंग हुई है बहुत बुरी, आपको किसी का ट्रू पता चला है, आपने किसी का मैनिपुलेशन पकड़ा है और ये मैनिपुलेशन उस व्यक्ति ने इतना बुरी तरीके से आपको चीट किया है, आपको थर्ड पार्टी में रखा है, आपको बुरी तरीके से मैनिपुलेट किया है और आपने इसमें बहुत पेशेंस रखा, आपने उसको मैनिपुलेट करने दिया। आपको पता था कि वो मैनिपुलेट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, फिर भी आपने स्ट्रेंथ रखी, अपने आप को संभाला, अपने आप को आपने देखा कि और ये व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, इसकी कितनी पोटेंशियल है। ठीक है, आपने अपने आप को बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है। प्रेजेंट सिचुएशन में आप बैलेंस स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है, ये सिचुएशन एंड हो चुकी है और एंडिंग का मुझे कारण दिख रहा है कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन। ठीक है, मोस्टली मिस कम्युनिकेशन। ठीक है, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये इतना ज़्यादा ड्रेन था आपके लिए कि आप मेंटल पीस आपका चला गया था इस सिचुएशन में। ठीक है, थर्ड पार्टी थी, कोई आपको बैगेजेस की तरह ले रहा था, आप भी कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को बहुत बहुत देर तक जकड़ के होल्ड करके रखे हुए थे, पर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी की वजह से आपने इनको प्रॉपरली छोड़ दिया है और ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या यूनिवर्स ने भेजी है बैलेंस बनाने के लिए, पर आप कहीं ना कहीं अभी भी माइंडसेट आपका क्लियर नहीं है कि आप इस न्यू लव प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या पुराने को पूरी तरीके से लेट गो करें, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये सिचुएशन तो ख़त्म हो चुकी है, पर आपने इसको सिचुएशन को कभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होल्ड करके रखा हुआ है। बट ये सिचुएशन एंडिंग हो चुकी है और आपको अभी न्यू प्रपोजल दिया जा रहा है, बट ये प्रपोजल को आप पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको ये लग रहा है कि ये बाकी की तरह ये भी वैसा ही हुआ, आपको डर है कहीं ना कहीं ये भी फिर ख़त्म हुआ, फिर वही हार्ट ब्रेक, वही पेन, वही सब कुछ। चीटिंग, देखिए जिस व्यक्ति ने चीटिंग किया वो भी चैन से नहीं बैठा है, उसकी भी लाइफ में ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, जिस व्यक्ति ने चीटिंग किया है वो भी रातों की नींद उसकी हराम हुई है, उसने जो सेटबैक किया आपको उसने जो ट्रॉमा दिया, जो परेशानी आपको दी, उसकी भी लाइफ, उसकी भी नींदें खराब हो रही है। ओके, तो आप टेंशन ना ले, आपको बाउंड्री सेट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, न्यू रिलेशनशिप में जाइए बट एक बाउंड्री सेट करके जाइए कि नहीं, अब वो जो सिचुएशन पास्ट में हुई है उससे क्या लेसन लर्न किया, कि किस पे भरोसा करना चाहिए, कौन कितना हद तक मैनिपुलेट कर सकता है आपको, कितने हद तक वो गिर सकता है, क्या वैसा ही रिलेशनशिप को आपको आगे चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपने लाइफ में पैटर्न रिपीट करते हैं। पैटर्न रिपीट करते हैं का मतलब कि हमको जब तक यूनिवर्स आपको सिखाते हैं कि नहीं भाई ये मैनिपुलेटिंग है, ये धोखेबाज है, ये ऐसा है, ये वैसा है, आप जब तक उसको 3-4 महीने टेस्ट ना कर ले, आप उस रिलेशनशिप में आगे ना बढ़े। फिर अगर आप वही होता है कि आप स्टार्टिंग में बहुत फ्लो में आगे बढ़ जाते हैं, फिर 2-3 महीने बाद वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, 5 महीने बाद ख़त्म हो जाता है, 1 साल चलने बाद
के बाद ख़त्म हो जाता है। तो वो एक पैटर्न हो जाता है कि आप वैसे ही व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। आप एक प्योर एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप वही टॉक्सिक एनर्जी को होल्ड करके रखे हुए हैं और वो ख़त्म होती है और आप उससे लेसन नहीं लर्न करते और आप वैसा ही उससे भी बुरा व्यक्ति अपने पास अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आपको इल्यूजन प्रोवाइड किया जाता है यूनिवर्स की तरह कि ले तुझे शौक था ना कि तुझे वैसा प्यार करने वाला चाहिए, ले उसी की शक्ल में उससे ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन आपके पास भेज दिया जाता है, ठीक है। तो वो एक पैटर्न है कि आपको उसकी पर्सनालिटी पे अट्रैक्शन है या ट्रू लव क्या है उसकी। ट्रू लव में पीस मिलता है, शांति मिलती है, ठीक है। जो फेक होता है उसमें आपको कुछ टाइम की शांति मिलेगी, पर उसके बाद आप जैसे उससे थोड़ा सा दूर हो गए, 1-2 दिन आपसे बातचीत नहीं हुई, तो वो आप डेस्परेट होते हो, परेशान होते हो, आप छटपटाने लगते हो। ट्रू लव में ये होता है कि नहीं ये मेरा है, ये कहीं नहीं जाने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और ये आपको लॉन्ग टाइम तक ये पीस बना रहता है कि नहीं ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप उसके लिए जैसे वो आपसे दूर भी होता है, आपसे 1-2 दिन बात भी ना करे, 3 दिन भी बात ना करे, तो आप उसमें परेशान नहीं होते। आपको लगता है कि हाँ कोई काम में होगा या फिर कुछ परेशानी होगी, तो ये इस टाइप का होता है। पर वो आपको पीस में ही रखता है जो ट्रू लव होता है। वो आपके लिए एफर्ट डालते रहेगा, पर डे एफर्ट डालेगा। पर डे नहीं डालेगा तो कुछ ना कुछ सिचुएशंस के हिसाब से आपको बताएगा, बट जो ट्रू लव नहीं होता है वो आपके लिए एफर्ट नहीं डालेगा। वो आपको क्या करेगा, आपको मैनिपुलेट करेगा स्टार्टिंग में, बहुत बहुत प्यार दिखाएगा, फिर एकदम से गायब हो जाएगा, फिर 1-2 हफ्ते बाद रिप्लाई करेगा, 2-4 दिन बाद रिप्लाई करेगा, फिर छोटे छोटे रिप्लाई, ब्रेड क्रमिंग, थोड़ा थोड़ा ब्रेड डालते रहो उसको, इस टाइप का करेगा, फिर गायब, फिर बोलेगा मैं बिजी हूँ, मुझे काम होता है एंड ऑल। ये सिचुएशन टॉक्सिक होती है और इसी चीज़ सिचुएशन को आपको तोड़ना पड़ता है। जो ट्रू लव होता है वो ट्रूली आपको दिखाई पड़ता है, उसमें आपको शांति मिलती है, पीस मिलता है। तो ये सिचुएशन मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। तो जिसने आपके साथ बुरा किया वो भी कहीं शांति से नहीं बैठा है, वो भी अपने कार्मिक पैटर्न्स को रिपीट कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ये सब चीज़ें ही फेस कर रहा है। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे दिखी डेफिनेटली, पर वो वहाँ पे भी कोई ख़ास खुश नहीं दिख रहा है मुझे। वहाँ पे भी एफर्ट डाले होंगे उसने, बट वहाँ पे भी फिनिश है। तो ये थी आप लोगों की लव रीडिंग। क्या गाइडेंस आती है आप लोगों के लिए इस सिचुएशन में? टावर, देखिए एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है आपको। ये जो ब्रिज टूटा था ये बना ही था बुरे, मतलब आपको कुछ सिखाने के लिए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से आया है, जो आपको सच्चाई किसी की रियलिटी चेक मिली है, ये आपको दिखाना ही था कि भाई बंदे तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारी लाइफ में जो सिचुएशन है ये गलत है, ठीक है। ये दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं बहुत हार्ड वर्क किया है और अभी आपको आपके काम पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको उस तरीके की सफलता नहीं मिली है अपने काम में, करियर में, जो आपको चाहिए। अगर वैसी सफलता और चाहिए आपको तो आपको काम करना पड़ेगा अपने करियर पे, मुझे दिखाई दे रहा है। आपको फोकस की ज़रूरत है, आपको निकलना पड़ेगा इस हार्ट ब्रेक से। इसको हार्ट ब्रेक को हील करने के लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हुआ है और वो था गलत, मैं भी थी कि मैंने उसको चांस दिया, या मैं भी था कि मैंने उसको चांस दिया। दैट्स इट, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं आपके लिए फॉर गाइडेंस। द सन का कार्ड आ रहा है। ब्राइटिंग आ रही है आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, फ्रीडम आ रही है जिसकी लाइफ में फ्रीडम नहीं है। तो अपनी लाइफ को ब्राइटन की तरफ ले जाइए, अच्छा मैनिफेस्ट करिए, अच्छा कीजिए और अपनी ग्रोथ पे, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ पे काम कीजिए। और अगर आपके पास है इंडिपेंडेंट लाइफ तो उसको एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि ये जो है ये नेगेटिविटी पूरी तरीके से हट जाए। दोस्तों से मिले, घूमे फिरे, थोड़ा अपने आप को मी टाइम दे, सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा बच्चे वाली एनर्जी में लेके जाइए, ताकि सिचुएशन थोड़ी ये नेगेटिविटी, ये क्लटर जो पास्ट में फैला है दूर हो जाए। कुछ
करियर में सफलता मुझे दिखाई दे रही, नेम फेम आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो पॉजिटिव बने रहिए। अगर ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आ रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। पता नहीं ये रीडिंग किसके लिए थी, जिसको भी गाइड कर पाई ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड जिसको पेड रीडिंग चाहिए आप हमसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। फॉलो और सब्सक्राइब करिए करके जाइए। इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं चलती हूँ अभी, धन्यवाद।